चश्मा पहने उस आदमी ने देखा कि एक वेटर मशीन गन लिए हुए है। इतना ही नहीं, डीलर भी भारी हथियारों से लैस थे। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये कसीनो कुछ खास नहीं है, इसलिए उसने इलाके का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसे ये देखकर सदमा लगा कि सभी कसीनो कर्मचारी हथियारों और गोला बारूद से लैस थे। उसकी हरकतों ने गंजे अंगरक्षक का भी ध्यान खींचा। उस आदमी ने अपना ढोंग छोड़ दिया और बॉस से मिलने की मांग की। गंजे आदमी ने जवाब दिया कि वो योग्य नहीं है, इसलिए उसने अपना चश्मा उतार दिया और अपनी पहचान बताई। गंजे आदमी ने, जिसने बॉन्ड के बारे में कभी नहीं सुना था, उसे लगा कि वो बस एक उपद्रवी है। उसकी इस हरकत ने तुरंत बाकी सभी को चौंका दिया। एक और अंगरक्षक को तुरंत एहसास हो गया कि बॉन्ड एक अच्छा इंसान नहीं है। इस डर से कि आगे की गड़बड़ियां दूसरे मेहमानों को परेशान कर देंगी, वो उसे अपने बॉस के पास ले गया। लेकिन जब दरवाजा खुला तो कसीनो मालिक दंग रह गया। वो आदमी उसके कमरे में दाखिल हुआ और मालिक सदमे में जम गया। उसे पता ही नहीं चला कि बॉन्ड अभी जिंदा है। बॉन्ड ने अपनी सेक्रेटरी को जाने का आदेश दिया ताकि वो बॉस से बात कर सके। बॉन्ड के स्पष्ट बुरे इरादों को देखकर बॉस ने तुरंत सच्चाई बता दी। MI6 का एक प्रमुख एजेंट था। कुछ दिन पहले उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे एक तेल व्यवसायी की बेटी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। तेल व्यवसायी की हाल ही में हत्या कर दी गई थी और उसकी बेटी शियाओमी की मौत ने संदिग्ध तेल बाजार को अस्थिर कर देगी। बाद में बॉन्ड की जांच से पता चला कि शियाओमी के पिता के हत्यारे का संबंध उसके अधीनस्थ सांग बियाओ से हो सकता है। उसने तुरंत शियाओमी को स्थिति से अवगत कराया, लेकिन शियाओमी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, ये दावा करते हुए कि सांग बियाओ उसके प्रति वफादार है और ऐसा कभी नहीं करेगा। बॉन्ड के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अगले दिन दोनों साथ में स्कीइंग कर रहे थे कि अचानक आसमान में 3 ग्लाइडर दिखाई दिए। ग्लाइडरों के पास सब मशीन गन देखकर बॉन्ड ने शियाओमी को तुरंत पहाड़ से नीचे उतरने का आदेश दिया और खुद शाशा का ध्यान भटकाने चला गया। उसे क्या पता था कि ग्लाइडर शियाओमी को निशाना नहीं बना रहे थे। असाधारण शक्ति से संपन्न बॉन्ड ने एक शाखा का इस्तेमाल करके पीछा कर रहे ग्लाइडर को मार गिराया, फिर अपने बाएं और दाएं हाथों से दूसरे ग्लाइडर को चट्टान से नीचे उतारा। अप्रत्याशित रूप से हत्यारे के पास एक अतिरिक्त पैराशूट पैक था। ये देखकर बॉन्ड चट्टान से नीचे भागा और अपने स्केटबोर्ड से हत्यारे का पैराशूट काट दिया, जिससे बचे हुए दोनों ग्लाइडर आपस में टकरा गए। हालांकि दोनों लोग बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन भीषण विस्फोट से हिमस्खलन शुरू हो गया। सौभाग्य से उच्च तकनीक वाले उपकरणों की बदौलत उनकी जान बच गई। असली अपराधी का पता लगाने के लिए बॉन्ड ने कसीनो मालिक की तलाश की। कसीनो मालिक के पास जबरदस्त खुफिया जानकारी थी, इसलिए बॉन्ड ने बिना समय गवाए हत्यारे के सिर पर पड़ा स्कार्फ दिखा दिया। मालिक ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक आतंकवादी संगठन का प्रतीक चिन्ह है, जिसका सरगना कोई और नहीं बल्कि शियाओमी का अधीनस्थ सांग बियाओ था। पता चला कि सांग बियाओ न केवल शियाओमी का निजी अंगरक्षक था, बल्कि उसका प्रेमी भी था। वो तेल कंपनी पर कब्जा करने के इरादे से शियाओमी के इर्द-गिर्द घात लगाए बैठा था। बाद में उसने शियाओमी के पिता की हत्या करवा दी ताकि धीरे धीरे कंपनी को अपने नियंत्रण में ले सके। अप्रत्याशित रूप से बॉन्ड की उपस्थिति ने पूरी योजना को बिगाड़ दिया, जिससे सांग बियाओ ने उसे खत्म कर दिया। सच्चाई जानने के बाद बॉन्ड ने तुरंत मुख्यालय को सूचना दे दी। अप्रत्याशित रूप से तेल पाइपलाइन में अचानक एक परमाणु बम दिखाई दिया। मोबाइल बम को नष्ट करने के लिए बॉन्ड और उनके सहायक एक विशेष वाहन में दौड़ पड़े। जैसे ही वे बम के पास पहुंचे, उन्होंने गति बनाए रखने के लिए ब्रेक लगाए, फिर जल्दी से वाहन में घुस गए, केवल ये पता लगाने के लिए कि ब्रेक खराब है। बम के फटने के साथ सभी के दिल तेजी से धड़कने लगे। सौभाग्य से दोनों ने समय रहते बम को नष्ट कर दिया। हालांकि ये देखकर सहायक चौंक गया कि केवल थोड़ी मात्रा में परमाणु पदार्थ बचा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक साधारण विस्फोट हुआ। बॉन्ड तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने जानबूझकर अपने सहायक को फ्यूज काटने से रोका और उल्टी गिनती समाप्त होने से ठीक पहले इमरजेंसी ब्रेक लगाए, गति धीमी की और फिर जल्दी से बाहर कूद गया। एक जोरदार विस्फोट के साथ पूरी तेल पाइपलाइन तुरंत 2 टुकड़ों में फट गई। अपनी योजना पूरी होते देख कंट्रोल रूम में मौजूद शियाओमी ने आखिरकार अपनी असली पहचान उजागर कर दी। वो सांग बियाओ के साथ मिली भगत में थी। शियाओमी पिता का असली हत्यारा था, जो तेल कंपनी पर कब्जा करने की फिरक में था। उसने फिर बॉस को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। इस बीच बॉन्ड, जो सुरक्षित था, सब कुछ भांप चुका था। वो जानता था कि शियाओमी उसे खत्म करने के लिए बम विस्फोट के मौके का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है, इसलिए उसने बदला लेने की योजना बनाई। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उन्हें अंगरक्षकों ने पकड़ लिया। बॉन्ड को देखकर शियाओमी दंग रह गई। उसे जिंदा पाकर हैरान हुई, लेकिन इस बार उसने बॉन्ड को जाने नहीं दिया। उसने उसे बाग बेंच पर बांध दिया और गर्दन तोड़ने की मशीन चला दी। अचानक कसीनो मालिक ने अचानक हमला कर दिया। पता चला कि वो भी एक MI6 एजेंट था। अंदर मौजूद छोटे गिरोह को खदेड़ देने के बाद मालिक फांसी घर में रवाना हुआ। शियाओमी ने अपनी टोपी से बंदूक को चला दिया, जिससे मालिक मर गया। बॉन्ड ने मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ाया और बॉस की बंदूक उठाई और अंगरक्षक को मार गिराया। घबराई हुई शियाओमी भाग गई। बॉन्ड ने तुरंत उसका पीछा किया और वो झोम ने अपने बॉस को पकड़ लिया और फिर छत पर जाकर शियाओमी को रोक दिया। शियाओमी को लगा कि बॉन्ड फूल नहीं लेगा, इसलिए उसने इंटरकॉम पर मदद के लिए पुकारने की तैयारी की, लेकिन बॉन्ड ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। कहानी के अंत में जिस पनडुब्बी पर सांग बियाओ सवार थी, उसे भी MI6 ने फिर से सक्रिय कर दिया। इस बिंदु पर संकट का अंततः समाधान हो गया और फिल्म समाप्त हुई। कल मिलते हैं।